मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु 22। अर्थ प्रथम 4 2 युगल स्वर्गों में पीत लेशा होती है। 5वें से 10वें तक अर्थात अगले 3 युगल में पद्म लेशा है। शेष 6 स्वर्गों में तथा 9 ग्रैवेकों में शुक्ल लेशा होती है। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेशा होती है। आचार्य इस सूत्र में देवों की लेश्याओं के विषय में बताते हुए कहते हैं, शुभ लेश्या 3 प्रकार की होती है। सौधर्मैशान स्वर्ग के देवों में पीत लेशा होती है। सानत कुमार महेंद्र स्वर्गों के देवों में कुछ पीत लेशा वाले देव होंगे और कुछ पद्म लेशा वाले देव होंगे। ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट स्वर्ग के देवों की पद्म लेशा होती है। इसके बाद शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार स्वर्ग के देवों की पद्म और शुक्ल लेशा होती है। आनत प्राणत आरण अच्युत और 9 ग्रैवेक के देवों में शुक्ल लेशा होती है। उसके ऊपर जो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों के देवों की परम शुक्ल लेशा ही होती है। इस तरह से ऊपर ऊपर के देवों की लेशा विशुद्ध होती चली जाती है। इसी कारण ये देव सुखी एवं संतुष्ट रहते हैं। देवों के 6 लेशा की अपेक्षा धवला 2/656। भवंतरिक देवों के अपर्याप्त अवस्था यानी निवृत्त्या पर्याप्तक में 3 अशुभ लेशा तथा देवों की पर्याप्त अवस्था में 3 शुभ लेशा ही होती है। इस अपेक्षा से देवों के 6 लेशा कही है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की निवृत्त्या पर्याप्तक अवस्था में शुक्ल लेशा ही होती है। प्रथम और द्वितीय गुण स्थानवर्ती देव भी मरण के समय शुभ लेशा से च्युत होकर अशुभ लेशा में आ जाते हैं। देवों की लेशा सौधर्म एवं ऐशान स्वर्ग के देवों में पीत लेशा होती है। सानत कुमार एवं महेंद्र स्वर्ग के देवों में उत्कृष्ट पीत और जघन्य पदम लेशा। ब्रह्मोत्तर एवं लांतव कापिष्ट स्वर्ग के देवों में मध्यम पद्म लेशा होती है। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार स्वर्ग के देवों में उत्कृष्ट पदम और जघन्य शुक्ल लेशा। आनत प्राणत आरण अच्युत 9 ग्रैवेक के देवों में मध्यम शुक्ल लेशा होती है। 9 अनुदिशों के देवों में उत्कृष्ट शुक्ल लेशा। 5 अनुत्तर विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि में परम शुक्ल लेशा होती है। भवंतरिक देवों की निर्वृत्य पर्याप्त अवस्था में तीनों अशुभ कृष्ण नील कापोत लेशा तथा पर्याप्तक अवस्था में पीत लेशा होती है। देवियों में लेशा भवंतरिक देवियों की निर्वृत्य पर्याप्त अवस्था में तीनों अशुभ लेशा। भवंतरिक देवियों की पर्याप्तक अवस्था में पीत लेशा होती है। सौधर्म से 16वें स्वर्ग तक पर्याप्त और निर्वृत्य पर्याप्त अवस्था में मध्यम पीत लेशा होती है। क्योंकि वैमानिक देवियों का उपपाद सौधर्म ऐशान स्वर्ग में ही होता है। 16वें स्वर्ग से आगे देवियां नहीं होती है। लेशाओं का वर्ण कृष्ण लेशा का वर्ण भ्रमर के समान है। नील लेशा का वर्ण मयूर के कंठ के समान है। कापोत लेशा का वर्ण कबूतर के समान है। पीत लेशा का वर्ण संतप्त सुवर्ण के समान है। पद्म लेशा का वर्ण कमल के समान है। शुक्ल लेशा का वर्ण शंख के समान है। ये तो लेशा के मुख्य रूप से वर्णों का उल्लेख है। इनके वर्णांतरों के अनंत विकल्प है। 1, 2, 4 संख्यात असंख्यात और अनंत कृष्ण गुणों के योग से तरतमता से कृष्ण लेशा के अनंत विकल्प है। इसी प्रकार नीलादि लेश्याओं के भी अनंत विकल्प होते हैं। रावा 10 द्रव्य लेशा का वर्ण धवला 2/426 597 608 611 655। विग्रह गति में विद्यमान जीवों के शरीर की शुक्ल लेशा ही होती है। अपर्याप्त अवस्था में कापोत लेशा ही होती है। सर्व नारकी कृष्ण वर्ण वाले ही होते हैं। सूक्ष्म अपकायिक जीवों के पर्याप्त काल में द्रव्य से कापोत लेशा होती है। बादर अपकायिक जीवों के पर्याप्त काल में स्फटिक वर्ण वाली शुक्ल लेशा होती है। भवंतरिक देवों के द्रव्य की अपेक्षा 6 लेशाएं होती है। भवंतरिक से ऊपर देवों के तेज
पीत, पद्म और शुक्ल लेशाएं होती है। आहारक शरीर की द्रव्य लेशा धवल होती है। कपाट समुद्घातगत केवली के शरीर की भी कापोत लेशा होती है। यहां भी कारण अपर्याप्तवत जानना चाहिए। पहले के षड्वर्ण वाले शरीर का आश्रय लेकर उपचार से द्रव्य की अपेक्षा संयोग केवली के छहों लेशाएं होती है। लेशा कर्म कृष्णादि लेशा वालों के तरतमता से परिणाम होते हैं। उसके दृष्टांत: कृष्ण लेशा में नीचे की जड़ सहित पूरे वृक्ष को काटने का भाव, नील लेशा में शाखाएं काटने का भाव, कापोत लेशा में छोटी डालियां काटने का भाव, पीत लेशा में गुच्छे तोड़ने के भाव, पद्म लेशा में पके फल तोड़ने के भाव, शुक्ल लेशा में स्वयं गिरे हुए पके फल खाने के भाव। इन आचरणों को लेशा कर्म कहते हैं। राजवार्तिक 10। कौन सी लेशा वाला मरकर कहा जाता है? उत्कृष्ट शुक्ल लेशा के अंश रूप परिणामों से मरकर सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होता है। जघन्य शुक्ल लेशा के परिणामों से मरकर शुक्र, महाशुक्र, शतार सहस्रार में। मध्यम शुक्ल लेशा के परिणामों से मरकर आनद से अनुत्तर तक। उत्कृष्ट पद्म लेशा के परिणामों से मरकर सहस्रार स्वर्ग में। जघन्य पद्म लेशा के परिणामों से मरकर सानत कुमार महेंद्र में। मध्यम पद्म लेशा के परिणामों से मरकर ब्रह्मा स्वर्ग से शुक्र महाशुक्र तक। उत्कृष्ट पीत लेशा के परिणामों से मरकर सानत कुमार महेंद्र के अंत तक। जघन्य पीत लेशा के परिणामों से मरकर सौधर मैशान के प्रथम इंद्रक एवं श्रेणीबद्ध विमान तक। मध्यम पीत लेशा के परिणामों से मरकर चंद्रादि इंद्रक श्रेणी विमान से लेकर बलभद्र इंद्रक श्रेणी विमान तक उत्पन्न होते हैं। राजवार्तिक 10। उत्कृष्ट कृष्ण लेशा के परिणामों से मरकर सातवें नरक के अप्रतिष्ठान बिल तक। मध्यम कृष्ण लेशा के परिणामों से मरकर हिमेंद्रक बिल से महारौरव नामक बिल तक। जघन्य कृष्ण लेशा के परिणामों से मरकर पांचवें नरक के तिमिस्र नामक इंद्रक बिल तक। उत्कृष्ट नील लेशा के परिणामों से मरकर पांचवें नरक के अंध नामक बिल में। जघन्य नील लेशा के परिणामों से मरकर तीसरे नरक के तप्त नामक बिल में। मध्यम नील लेशा के परिणामों से मरकर तीसरी पृथ्वी के त्रस्त इंद्रक बिल से झषक इंद्रक बिल तक। उत्कृष्ट कापोत लेशा के परिणामों से मरकर बालुका प्रभा के संप्रज्वलित इंद्रक तक। जघन्य कापोत लेशा के परिणामों से मरकर रत्न प्रभा के सीमंतक इंद्रक तक। मध्यम कापोत लेशा के परिणामों से मरकर प्रथम पृथ्वी के तीसरे रौरुक बिल से तीसरी पृथ्वी के संप्रज्वलित इंद्रक तक। कृष्ण, नील, कापोत और तेजो लेशा के मध्यम अंशों से मरकर भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, पृथ्वीकाय, जलकाय और वनस्पति काय में। मध्यम कृष्ण अनील और कापोत लेशा के अंशों से मरकर तेजसकायिक और वायुकायिकों में। देवनार की अपनी अपनी लेश्याओं से मरकर तिर्यंश और मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं। रावा 10। किन किन जीवों के कौन कौन सी लेश्या? सुख बोत वरी 206। नरक गति में लेश्या: जघन्य कापोत, मध्यम कापोत, उत्कृष्ट कापोत, जघन्य नील, मध्यम नील, उत्कृष्ट नील, जघन्य कृष्ण, मध्यम अकृष्ण, उत्कृष्ट कृष्ण लेशा होती है। एकेंद्रिय एवं विकलत्रय जीवों के कृष्ण, नील, कापोत। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों के कृष्ण, नील, कापोत, पीत। प्रथम से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती तिर्यंच मनुष्य के कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। छहों लेशा पांचवें, छठे, सातवें गुण स्थान में पीत, पद्म, शुक्ल लेशा। 8वें से 13वें पर्यंत एक शुक्ल लेशा। 14वें गुण स्थान में लेशातीत या लेशा नहीं है। अपर्याप्तक भोग भूमिज जीवों के अप्रशस्त कृष्ण, नील, कापोत। क्षायक सम्यक दृष्टि अपर्याप्तावस्था में जघन्य कापोत लेशा। कर्म भूमिज मनुष्य तिर्यंचों के छहों लेशा। पर्याप्तक भोग भूमिज मनुष्य तिर्यंचों के प्रशस्त पीत, पद्म, शुक्ल। कृष्णादि लेश्याओं का काल। कृष्ण, नील, कापोत लेशा का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है।
कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर, नीलेशा का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 17 सागर, कापोतलेशा का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 7 सागर, तेजोलेशा का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, तेजोलेशा का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 2 सागर, पद्मलेशा का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, पद्मलेशा का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 18 सागर, शुक्ललेशा का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, शुक्ललेशा का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर है। रावा 10। कृष्णादि लेश्याओं का अंतर। उत्तर: कृष्ण, नील और कापोतलेशा का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। तीनों लेश्याओं का उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक 33 सागर है। पीत, पद्म और शुक्ल लेशा का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। इन 3 लेश्याओं का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। ये अनंत काल असंख्यात परिवर्तन प्रमाण है। रावा 10। कृष्णादि लेश्याओं में भाव। शरीर नाम कर्म और मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने के कारण 6 लेश्या औद्धिक ही है, अतः इनमें एक औद्धिक भाव है। रावा 10। लेश्या का साधन। कारण को साधन कहते हैं। द्रव्य लेश्या शरीर के वर्ण से संबंध रखती है, अतः द्रव्य लेश्या नाम कर्म के उदय से होती है। भावलेशा कषायों के उदय, क्षयोपशम, उपशम और क्षय से होती है। रावा 10। लेश्याओं में अल्पभौत्व। शुक्ल लेश्या वाले सबसे कम है। पद्म लेश्या वाले शुक्ल लेश्या वालों से असंख्यात गुणे हैं। पीत लेश्या वाले पद्म लेश्या वालों से असंख्यात गुणे हैं। अलेश्या वाले 14वें गुण स्थान एवं सिद्ध भगवान तेजो लेश्या वालों से अनंत गुणे हैं। कापोत लेश्या वाले अलेश्या वालों से अनंत गुणे हैं। नील लेश्या वाले कापोत लेश्या वालों से विशेष अधिक है। कृष्ण लेश्या वाले नील लेश्या वालों से विशेष अधिक है। राजवार्तिक 10। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 4 सूत्र 22 से देवों में लेश्या की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।